अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। आज हम तारिक सरदार ब्रेन क्लिनिक समुंदरी रोड फैसलाबाद में बात करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है। इसको समझना, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालना या जो हकीकत है उससे लोगों को रोशनास कराना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल के अंदर जितना भी स्टिग्मा या मिथ्स या जो भी सोसाइटी के अंदर गलत चीज़ें समझी जाती हैं या जो रुझान पाए जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में फ़र्क ना समझना, ना कर पाना ही है। साइकियाट्रिस्ट वो लोग होते हैं जिन्होंने सबसे पहले एमबीबीएस किया होता है। मसलन वो बैचलर इन मेडिसिन एंड सर्जरी होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। फिर उसके बाद वो कुछ डिप्लोमास एफसीपीएस एमसीपीएस करते हैं, जिससे वो कंसल्टेंट बनते हैं। 2 से 4 साल के ये डिप्लोमास होते हैं, जिसमें जो असल नफ्सियात की रूह है, किसी भी इंसान की इंट्यूटिव कैपेसिटी, चीज़ों को समझने की सलाहियत, ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत, उसकी वो ट्रेनिंग लेते हैं किसी भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के अंदर। दूसरी तरफ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग एमएससी साइकोलॉजी होते हैं, मास्टर इन साइंस ऑफ साइकोलॉजी। इसको माहिर नफ्सियात बोलना ठीक है कि नहीं है, ये एक अलहदा से बहस है। और इस चीज़ के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है जिन्होंने साइकोलॉजी के अंदर एमएससी की हो। पोस्ट ग्रेजुएशन इसकी एमफिल, एक रिसर्च डिग्री और फिर पीएचडी होती है। अब डॉक्टर एज सच खुद एक गलत लफ्ज़ है जो हमारी सोसाइटी में पाया जाता है। एमबीबीएस करके या एफसीपीएस करके इंसान फिजिशियन बनता है, कंसल्टेंट फिजिशियन बनता है, डॉक्टर नहीं बनता। लेकिन डॉक्टर लोगों ने एमबीबीएस वालों को समझने के लिए एक चीज़ रखी हुई है, और माहिर नफ्सियात को अपने नाम के साथ साइकोलॉजिस्ट को डॉक्टर लगाना मना है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर ये खासी हद तक एक गलत चीज़ पाई जाती है, जिससे हमारे मरीज़, हमारे क्लाइंट्स, सर्विस सीकर जो हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं और चीज़ें उनको सही तरीके से समझ भी नहीं आती, जिसके बायस उनका एतबार हमारी फील्ड के ऊपर से उठ जाता है, पीरों कीरों बाबों के ऊपर ज़्यादा बन जाता है। फिर अब जो डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट्स हैं, उनका रोल अपनी फील्ड के मुताबिक, अपने फिजिशियन या एमबीबीएस के मुताबिक किसी भी बीमारी या इंसान का डायग्नोसिस बनाना, उसकी तशखीस करना और फिर उसकी मैनेजमेंट प्लान बनाना, उसको ठीक करने की क्या लाहे अमल होगा, उसको मरतब करना। अब मैनेजमेंट ये कंसेप्ट फिर इधर हमें क्लियर करने की ज़रूरत है कि दिमागी मसाइल की मैनेजमेंट होती है, रिकवरी होती है, उनको दूसरों के बराबर और ज़िंदगी में वापस लाया जाता है। उनका ठीक तरीके से इलाज होता या नहीं होता, वो एक अलहदा से बहस है। साइकियाट्रिस्ट का काम होता है कि वो डायग्नोसिस बनाए और फिर उसका मैनेजमेंट प्लान बनाए कि हमने इसको किस तरीके से ठीक करना है। उसके अंदर अगर उसे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, टॉक थेरेपी की, बातचीत करने वाले लोगों की, किसी वक्त वो चाह रहा है कि उसके मरीज़ को ज़्यादा सुना जाए, उसकी परेशानी को समझा जाए, नोट किया जाए, या कैथारसिस एक गलत वर्ड है, वो भी उसके भी हम अलहदा से कंसेप्ट की बात करें। लेकिन वेंटिलेशन, वेंट आउट करने के लिए फिर साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिनके 2 रोल होते हैं। एक काउंसलिंग, बीमारी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो बीमारी की रूह है, जो वो कैसे हुई, उसमें से कैसे निकलना है, दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये किसी भी बीमारी का बारे में बताना साइकोलॉजिस्ट का काम है। सिर्फ मेंटल इलनेस के बारे में नहीं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हर जगह पे क्लिनिक्स में साइकोलॉजिस्ट को होना चाहिए। जनरल प्रैक्टिशनर्स, फिजिशियंस, कंसल्टेंट्स, इवन ईएनटीआई, जिसके अंदर वो मसले का आने वाले लोगों को बताएं कि ये क्यों हुआ, आपको कैसे इसमें से निकला जा सकता है और अब क्या तरीकाकार होगा। इसको हम काउंसलिंग बोलते हैं, अगले बंदे की इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को अपने बराबर लेकर आना। दूसरा इनका काम है बी द पार्ट ऑफ साइकोथेरेपी। जो इलाज या मैनेजमेंट प्लान साइकियाट्रिस्ट ने बनाया है, ये उसका हिस्सा बने।
अगर इन्हें कोई सोच समझने के लिए, सोच सुनने के लिए या उस इंसान को हकीकत के करीब लाने के लिए कोई टास्क दिया जाए तो जस्ट ये उस टास्क को हल करें। नॉलेज, आगाही इन्हें सारे मसले की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स का पता होना चाहिए कि कैसे शुरू करनी है, कैसे ख़त्म करनी है, एक से दूसरे में स्विच कैसे करना है। लेकिन ये इनका काम नहीं है कि ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें या स्टार्ट करें। वो एक MBBS फिजिशियन है, अपने एक्सपीरियंस, अपने 5 साल की पढ़ाई, अपने 4 साल के वार्ड और हॉस्पिटल में जाने की बेस के ऊपर जांचनी पड़तालनी है कि अगर कोई बंदा डायबिटिक है तो कौन सी मेडिसिन होगी, वेट इतना है तो क्या होगा, ज़िंदगी के हालात क्या हैं। ये सारा कुछ एक डॉक्टर कर सकता है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना ये साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते हमारे नफ्सियात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे फैसलाबाद में कम अज़ कम हर बंदा कर रहा है और ज़्यादा फ़ी लेके कर रहा है। और मज़ीद जो दुख वाली बात है कि वो दे आर डूइंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सम सीनियर पीपल। तो इस चीज़ को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे कि मेडिसिन साइकोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब ना करें, सिर्फ साइकेट्रिस्ट करें, तब तक हम अपनी सोसाइटी को एक बेटर मेंटल हेल्थ नहीं दे सकेंगे। और साइकोलॉजिस्ट से कोई मसला या परेशानी नहीं, सिर्फ वो अपने रोल को पहचाने जो एक साइकेट्रिस्ट से बड़ा रोल है। बीमारी के बारे में टोटल आगाही दे के अगले बंदे का नॉलेज अपने बराबर लेके आना, सिर्फ मेंटल इलनेसेस में नहीं, हर बीमारी में। और इस रोल के अलावा जब उनको किसी मोटिवेशन के लिए या किसी पर्पस के लिए साइकेट्रिस्ट बोले तो उस काम के अंदर उनका नॉलेज इतना होना चाहिए कि वो हर इंसान से रेपो बना सकें, ताल्लुक़ बना सकें, अगला बंदा रिलैक्स फील करे। और इस काम के लिए एक बहुत ही एक्सटेंसिव जो स्टडी चाहिए होती है किसी भी साइकोलॉजिस्ट को, क्योंकि पहले 3-4 बातें जो होती हैं वो रजिस्टर करती हैं किसी भी क्लाइंट को। उन्हीं के अंदर वो आपका वाकफ़कार, आपके हक़ में आपके मनफी मुस्बत सोचता है, वो ये जांचता है कि वो आया आपके सामने ओपन हो सकता है, खुल के बात कर सकता है कि नहीं। तो वो 3-4 बातें हमारे पास बहुत साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के बाद बहुत महदूद जो है ना वो टाइम है, बहुत मैक्सिमम नॉलेज दे के अगले बंदे के बारे में। अगर फॉर एग्जांपल वो एस्ट्रोनॉमी की बात करता है, वो फल्कियात की बात करता है, वो रियाजी की बात करता है, वो मैथमेटिशियन है, वो कोई बैंकर है, तो वो कोई पोइट है, कोई नॉवलिस्ट है, हमें सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम पहली 3-4 बातों से उसकी अटेंशन अपनी तरफ ला सकें। और ये साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ के ऊपर मेहनत करने की बजाय बीमारियों को तशख़ीस करना और मेडिसिन्स देना, इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो। और इससे भी ज़्यादा जो अजीब बात है वो ये कि फिर ये लोग सिर्फ मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब वगैरह नहीं करते, मेडिसिन्स के बारे में गलत मिथ्स और सोसाइटी के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि अब साइकोलॉजिस्ट का काम है बातचीत से ठीक करना, साइकेट्रिस्ट का काम है मेडिसिन्स और बातचीत से ठीक करना, और अगर बातचीत के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद हो तो वो लेना। साइकोलॉजिस्ट जब बातचीत से ठीक करना चाहते हैं तो वो मेडिसिन्स के अगेंस्ट भी बात करते हैं। जिस तरह ये मिथ पाई जाती है कि ये नशा आवर दवाइयाँ हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगी, जो है ही नहीं हमारे नफ्सियात के मुताबिक। तो ये हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के रोल को आपको बताया जाए और थोड़ी अवेयरनेस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर भी दी जाए कि वो अपने अपने रोल को, अपने अपने किरदार को बेहतर तरीके से समझें ताकि हम कम्युनिटी को बेटर सर्व कर सकें। थैंक यू। और डू सब्सक्राइब आवर चैनल कि हम ये आगाही मज़ीद फैला सकें।